चलिए आज हम बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, कब किया, किस तरीका से किया, किस चीज़ को न्यूट्रॉन्स नाम दिया गया और न्यूट्रॉन के गुणों के बारे में क्या बताया गया। तो चलिए बात करते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में किया। उसने इसका खोज करने के लिए पोलोनियम से अल्फा कणों को बेरिलियम धातु पर टकराने दिया। बेरिलियम धातु को भेद कर निकलने वाली किरणों को पैराफिन के टुकड़े पर टकराने दिया गया, जिससे उच्च गति के प्रोटॉन्स निकलते पाए गए। ऊर्जा गणनाओं से चैडविक ने यह दर्शाया कि बेरिलियम धातु को भेद कर निकलने वाली किरणें अनावेशित कण हैं, यानी कि उस पर कोई आवेश नहीं थे, जिनका द्रव्यमान प्रोटॉन्स के लगभग बराबर थे। उसने इन आवेशित कणों को ही न्यूट्रॉन्स नाम दिया और न्यूट्रॉन्स के गुणों के बारे में उसने बताया कि न्यूट्रॉन नाभिक का घटक है। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है या इस पर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1.6748 इंटू 10⁻27 kg होता है। न्यूट्रॉन की भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। उदासीन होने के कारण यह परमाणु के नाभिक द्वारा न आकर्षित तथा न ही प्रतिकर्षित किया जाता है, इसलिए यह परमाणु में गहराई तक भेद सकता है। न्यूट्रॉन की आयनीकरण क्षमता कम होती है। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन अस्थायी होता है। मुक्त न्यूट्रॉन या कहें कि नाभिक के बाहर अस्थायी होता है तथा इसमें विघटित होता है। न्यूट्रॉन जो है तो मुक्त न्यूट्रॉन का अर्ध आयुकाल लगभग 12 मिनट होता है। किसी तीव्रगामी न्यूट्रॉन को कुछ पदार्थों द्वारा धीमा किया जा सकता है, जिन्हें मंदक कहते हैं। मंदक के उदाहरण हैं गर्म जल, ग्रेफाइट और पैराफिन मोम है। इसके परिणाम स्वरूप देखेंगे कि तीव्रगामी जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो तीव्रगामी न्यूट्रॉन्स को मंदक में गुजारा जाता है तो वे मंदक के अणुओं से टकराते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इसके परिणाम स्वरूप गतिशील न्यूट्रॉन्स की ऊर्जा में कमी आती है, जबकि मंदक के अणुओं में ऊर्जा बढ़ती है। कुछ समय पश्चात मंदक के अणुओं तथा न्यूट्रॉन्स दोनों ऊर्जा समान हो जाती है। इसी प्रकार से न्यूट्रॉन्स तापीय न्यूट्रॉन्स कहलाते हैं। तापीय न्यूट्रॉन्स की गति 2200 मीटर पर सेकेंड और ऊर्जा 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। न्यूट्रॉन के 9 नंबर गुण। और तापीय न्यूट्रॉन्स नाभिकीय अभिक्रियाएं कराने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। और इसी के साथ न्यूट्रॉन्स की जानकारी को समाप्त किया जाता है। और भी बहुत सारी जानकारियाँ होंगी, लेकिन इस वीडियो में इतना ही तक। धन्यवाद।